Hello, dear friends. Welcome or welcome back to the study slide. I hope you all are doing well and studying well. So yes, here I am with a computer application tips to top. ठीक है, and इसमें I will also show how to complete the whole syllabus in these hours. ठीक है, मैंने complete calculate तो नहीं करा है, but हाँ इतने hours में complete हो जाएगा. ठीक है, एंड दिस इज़ मस्ट क्योंकि ये बहुत सिंपल है. कंप्यूटर एप्लीकेशंस इतना टफ नहीं लगा मुझे. ठीक है, एंड दूसरी बात ये, इसमें अगर मेन चीज़ जो मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ वो अगर आप लोगों ने कर ली, सो उसके अलावा यू डोंट नीड एनी अदर थिंग टू डू. ठीक है, क्योंकि यही सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स है एंड इसके अलावा तो सारी चीज़ें कर ही ली होगी, बिकॉज हम लोगों ने प्री बोर्ड्स दिए, टर्म्स दिए, सारे एग्ज़ाम्स दिए, तो उसमें इसके अलावा सारी चीज़ें कर ली होगी एंड ये भी करी होगी, आई एम श्योर. बट ये अब करना ज़रूरी है क्योंकि दिस इज़ द मेन रिविजन. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, हमारे पास 8 चैप्टर्स है, बट इन 8 चैप्टर्स में से फर्स्ट जो चैप्टर है वो 9th का रिविजन लाइक वो वाला चैप्टर है. ठीक है, सो उसको करने की इज़ नो नीड. एंड दूसरा जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो हमारा थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो उसको 2 आवर्स में कंप्लीट करना पड़ेगा. एंड देन हमारा यूज़र डिफाइंड मैथड्स जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट स्टिल उसमें थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें हैं जो हमको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, सो इस वजह से 1 आवर में उसको करना है. देन कंस्ट्रक्टर्स 1.5 आवर क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने की है. देन लाइब्रेरी क्लासेस 1 आवर, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं. देन इनकैप्सुलेशन जो है हमारा, ये हमारा सेकेंड चैप्टर में लाइक क्लास एज अ बेसिस ऑफ ऑल कंप्यूटेशन, इन दोनों जो चैप्टर्स है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं. मतलब जो एनकैप्सुलेशन है ना, ये हमारा चैप्टर 2 में आता है, बट इसका अलग से जो पार्ट है वो चैप्टर 6 में दे रखा है. सो इसको सिर्फ अगर हाफ एन आवर में पे हम लोग निपटा देते हैं तो सारी चीज़ें हो जाएगी हमारी. ठीक है, देन 7 चैप्टर अरेज, ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है बट स्टिल इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा 1 आवर में. देन स्ट्रिंग हैंडलिंग थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, सो 1.5 आवर में ही हो जाएगा. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी एंटायर सिलेबस एंड इनको आप इन्हीं आवर्स में अगर कंप्लीट करते ना तो आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, एंड अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पर, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स टू टॉप. सबसे पहले व्हाट यू नीड टू डू इज़, ये जितने भी टॉपिक्स मैंने लिखे हैं इनको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यू कैन राइट इट ऑन योर एग्ज़ाम कॉपी. सो उसको लिख लीजिए एंड देन आपको इनमें से जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं इनको एक को भी नहीं छोड़ना है. यू डोंट हैव टू लीव एनी ऑफ द टॉपिक फ्रॉम हियर. ठीक है, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे. ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, ये आपका एक तरह से बोल सकते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन का बेस है. ठीक है, एंड ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास एज अ बेसिस ऑफ ऑल कंप्यूटेशन, इसी में से आता है. एंड ये अगर करा तो पूरा जो हमारा कंप्यूटर है वो आपको समझ आ सकता है. ठीक है, एंड इसकी जो प्रिंसिपल्स है ये भी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, इनमें क्लासेस होती हैं, क्लासेस को भी आपको समझना पड़ेगा क्योंकि वो भी सारे पूरी बेसिस होती है इसमें. देन उसके बाद में ऑब्जेक्ट का जो एग्जांपल्स होते हैं वो भी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी. एंड ओपीपीज मतलब जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसके प्रिंसिपल्स भी आपको आने चाहिए. ये जो हमारा इनकैप्सुलेशन में बोल रही थी ना कि ये हमारा ये वाला जो चैप्टर है इससे मिलता जुलता है, सो इस वजह से ये जो प्रिंसिपल्स है वो उसमें से एक इनकैप्सुलेशन भी है. ठीक है, तो ये भी ज़रूरी है. देन हम लोग आ जाते हैं सेकंड चैप्टर पर जो कि है हमारा यूज़र डिफाइंड मैथड्स. उसमें फंक्शंस आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्योंकि उसमें सारे फंक्शंस ही हैं. फंक्शंस की आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए, उसमें से जो भी प्रोटोटाइप है, सिग्नेचर्स है, सारी चीज़ें जो भी है ना वो आपको फंक्शंस में आनी चाहिए. ठीक है, देन कंस्ट्रक्टर्स को तो आपको बिल्कुल मास्टरी कर लेनी है, उसमें रॉक कर लेना है क्योंकि कंस्ट्रक्टर्स जो है ना, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं इसमें से मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं. आई हैव एनालिस्ड ऑल दी PYQs. ठीक है, तो उस वजह से मैं बोल रही हूँ कि कंस्ट्रक्टर्स में से मैक्सिमम चीज़ें जो होती है आती है एंड उसमें से क्वेश्चन भी बहुत टाइप के बन सकते हैं. ठीक है, देन आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर, दैट इज़ लाइब्रेरी क्लासेस में हमारे एरर्स, स्ट्रीम्स और एक्सेट्रा, इनपुट आउटपुट, ये सारी जो चीज़ें वो सारी आती है. एंड ये मेन चीज़ है लाइब्रेरी क्लासेस में. ठीक है, ये दोनों जो चीज़ें मैंने बोली ये मेन चीज़ है. बाकी इनपुट आउटपुट पैकेजेस और इनपुट स्टेटमेंट वगैरह जो भी चीज़ें होती है वो आप लोग इसमें से कर सकते हैं, बट दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, उसके बाद में इनकैप्सुलेशन तो आपको पूरा ही करना है, वो हमारे OPPs के जो प्रिंसिपल्स है वो भी करना है, बट इनकैप्सुलेशन उन प्रिंसिपल्स में से एक है, तो इसको तो बहुत इंपॉर्टेंटली करना है क्योंकि उसके
बेसिस पर एक अलग सा चैप्टर बना दिया, तो आप समझ ही सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। देन आपको अरेज जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, ये वाला जो हम लोग 1 आवर में कंप्लीट कर रहे हैं, इसको आपको मतलब इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि बिल्कुल आप उसमें मास्टर कर जाओ, क्योंकि अरेज पे भी मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एंड आपको उसमें ना मतलब ऐसा है कि एक तरह से इसमें जो बिल्डिंग ब्लॉक नहीं बोलते, ये पूरे कंप्यूटर का बिल्डिंग ब्लॉक है अरेज, ठीक है। सो दिस इज़ मस्ट टू डू। देन हमारा लास्ट जो आता है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स में आपको क्लास मेथड्स, न्यू कीवर्ड्स जैसा जो जिससे बनती है स्ट्रिंग्स, ठीक है, और स्ट्रिंग लिटरल, ये सारी चीज़ें जो है आपको इम्पॉर्टेंटली करनी है, ठीक है। और जो भी मतलब प्रोग्रामिंग में जो भी इनपुट डाटा प्रोसेसिंग वगैरह होती है ना, उसमें स्ट्रिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, और वो चीज़ आनी चाहिए आपको, ठीक है। सो दीज वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स टू टॉप, एंड ये मतलब जो जो भी मैंने बताया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई होप ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। एंड बस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू एन्जॉय एंड दिस हेल्प्ड यू। सो येस, बाय बाय, थैंक यू।